प्रशासनिक मामले में ये सरकार बढ़िया है, समझिए। काम तो दिख रहा है। रोड पूरे दिल्ली में कोई ऐसा रोड ना हो जहाँ पे मशीन ना लगी हो, रोड बन ना रहा हो। मतलब डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे ट्रांजिट सिस्टम बहुत अच्छा है, मेट्रो वेल कनेक्टेड है। नमस्कार, मैं हूँ कुलभास्कर ओझा और दिल्ली के कनॉट प्लेस में हम आए हुए हैं आज रेखा गुप्ता जी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेने। सरकार को 100 दिन होने वाले हैं, 30 मई को हो जाएंगे एज ए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, और वादे बहुत सारे उन्होंने किए हैं। कहाँ क्या पूरा हुआ, कहाँ क्या नहीं पूरा हुआ। तो शुरुआत करते हैं ऑटो वाले से जो पूरे दिल्ली के चक्कर लगाते हैं। सड़कों का हाल क्या है? नाम क्या है आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी, आप पूरे दिल्ली में घूमते हैं, सड़कों का हाल क्या है पहले से केजरीवाल जी की सरकार में जो था और अब? बढ़िया है। अभी सड़कें बदल गई पूरी? हाँ, कुछ तो चेंज हुई है, कुछ अभी बाकी है जो काम हो रहा है और आगे भी होगा। ऑटो चलाने में मजा आ रहा है? गड्ढे गुड्ढे अब कम मिल रहे हैं? हाँ, मतलब अभी तो ठीक है, जो भी है सब ठीक है अभी। तो रेखा गुप्ता सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? हम तो कहेंगे 10 में से 10 नंबर ही दे दें। वाह, पहले ही आदमी प्रेम कुमार जी मिले और 10 में 10 नंबर दे दिया। वक्ता 10 में 10 नंबर। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं सर। आपके अभी कुछ दिन पहले हम लोग निकले थे बाहर, तो बातचीत कर रहे थे जो आपके और भाई थे, हमारे ऑटो भाई वाले और भी जो लोग थे उनसे बातचीत कर रहे थे। वो तो कह रहे हैं कि जो ऑटो चालक है उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उनके लिए कुछ रेखा गुप्ता ने किया ही नहीं है। उनके लिए क्या घर बनवा देंगे ऑटो वाले के लिए? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे चल रहे थे वैसे आज भी चल रहे हैं। बाद बाकी नियम कानून तो सब पे लागू होती है। हाँ। वो चीज़ हो रहा है तो उससे कोई मतलब ये नहीं है। अभी कुछ 3 महीने पूरे हो गए हैं रेखा गुप्ता को सरकार बनाए, कुछ बदलाव नजर आ रहा है? पहले की सरकार ठीक लग रही थी, अब की सरकार ठीक लग रही है? देखिए, उनका भी सरकार को तो मैं जहाँ तक नहीं कहूँगा क्या नहीं है, जो भी था ठीक ही था। हाँ। लेकिन ये प्रशासनिक मामले में ये सरकार बढ़िया है, समझिए। साफ सुथरे के मामले में ये बढ़िया है, सफाई के मामले में सरकार बढ़िया है, और भी तरह से। और फ्री का देना लेना ये तो खैर एक अलग बात है। उनके सरकार में, केजरीवाल जी के सरकार में कुछ फ्री मिल रहे थे, कुछ चीज़ जिससे लोग खुश थे। इनमें आप खुश हैं? हाँ, हम तो खुश हैं मैम। फ्री नहीं मिल रहा फिर भी? नहीं, हम खूब खुश हैं। खूब खुश हैं, खूब खुश हैं। चाहे पहले की सरकार रही हो या अभी की हो, खूब खुश हैं। क्या नाम आपका? 100 दिन हो गए केजरीवाल रेखा गुप्ता की सरकार को, बदलाव दिख रहा है? दिल्ली से हो? नहीं, दिल्ली से मैं तो यूपी में रहता हूँ। यूपी में रहते हो? दिल्ली में गाजियाबाद दिल्ली लगा ही हुआ है। सरकार बदली है, कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? पहले केजरीवाल थे, अब रेखा गुप्ता है। नहीं, तब मुझे पता नहीं है। देखिए, कुछ लोगों को नहीं पता है, लेकिन शालू क्या लगता है 100 दिन पूरे होने वाले हैं 30 मई को मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या बदलाव नज़र आ रहा है? क्योंकि लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑटो चालकों के अपने भाइयों से हम पूछ रहे हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं और कुछ 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जो है हम लोग उतरे हैं ग्राउंड पे, और आज रेखा गुप्ता ने ये भी कहा है कि विधायकी के मेरे 100 दिन पूरे हो गए हैं, तो 5 बड़े जो है वो ऐलान भी करने वाली हैं अभी जब सीएम बनने के वो हो जाएंगे तो। और हम जो है बातचीत करेंगे और भी लोगों से, क्योंकि जो दिल्ली का नब्ज पकड़ते हैं वो हमारे ऑटो वाले ही पकड़ते हैं। तो हम उनसे रिपोर्ट कार्ड लेंगे कि रेखा गुप्ता के 100 दिन पूरे हो गए हैं, तो उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है सीएम को लेकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मनोज कुमार पांडे। रेखा गुप्ता सीएम, 100 दिन पूरे होने वाले हैं उनके, तो क्या काम नजर आया आपको इस बीच? मैडम, काम तो दिख रहा है। रोड पूरे दिल्ली में कोई ऐसा रोड ना हो जहाँ पे मशीन ना लगी हो, रोड बन ना रहा हो। गली गली में जाके देखो, पूरे दिल्ली में नाले। अभी बरसात मानसून आने वाला है, लेकिन 100 दिन में देखो कितना तरक्की वाली काम जो दिख रहा है। कोई ऐसा नाला नहीं है जहाँ पे काम नहीं हो, सीवर का काम हो, सारे नए नए डल रहे हैं मैडम, पाइप वगैरह सारे। आप तो पूरी दिल्ली घूमते हो सवारी को लेकर, तो जो सवारी आपके उसमें बैठते हैं ऑटो में, तो कुछ तारीफ करते हैं दिल्ली की अभी? मैडम, अगर परसेंटेज लीजिएगा तो 19% ऐसे सवारी मिलती है जो कोऑपरेट करती है बीजेपी गवर्नमेंट को। अच्छा, यमुना की सफाई हो रही है? मैडम, जिस दिन घोषणा हुई वो जीता था ना, उसके अगले दिन से ही मशीन लग गई थी जमुना में। अच्छा जी, हम देखें, अपने आंखों से देखें। तो अभी जैसे बारिश हुई थी, तो बारिश में पहले जब केजरीवाल की सरकार थी तो दिल्ली डूब जाती थी। लोग बोलते थे कि केजरीवाल जी ने सही में झीलों का शहर बना दिया है। अब आपको क्या अंतर दिख रहा है? क्योंकि बारिश 2-3 बार हो चुकी है दिल्ली तो में। बहुत परेशान रहते थे। मिंटो रोड में कितने लोग डूब के मर गए, शायद आप तो पत्रकार हैं, आप देखते ही होंगे।
तो अब तो मशीनें लगी पड़ी है, जाके देखो खुद, अभी आपकी नज़र में काम दिख जाएगा आपको। पाइप डल रही है, मशीनें नई नई बढ़ गई है, 1 सेकेंड पानी टिकता नहीं है जी। बिल्कुल। तो अगर आपसे रिपोर्ट कार्ड माना जाए तो आप जो है 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में तो क्या, हम 100 में 100 देंगे जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, बिल्कुल 100 में 100 कुछ ज़्यादा ही कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है। मेरे साथ गुजरात के कुछ लोग हैं जो दिल्ली में ट्रेनिंग लेने आए, घूमने आए हैं, तो इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। 6 दिन के हैं, 6 दिन से दिल्ली में है। आपको नाम पहले बताइए अपना। मेरा नाम जनेश्वर नलवाया है, मैं गुजरात से हूँ, गुजरात पुलिस से हूँ। तो आप तो दिल्ली घूमने आए, ट्रेनिंग के लिए आए हैं, आपको दिल्ली कैसा एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? पहले तो मैं घूमने नहीं आ सका हूँ, मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, फिर भी मैंने ट्राई किया है यहाँ पे। मैंने राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर एक्सप्लोर किया है, और करोल बाग में जो अच्छा वो मॉडिफिकेशन और जो कार का बॉडी उसका बहुत फेमस है, उसका नाम बहुत सुना है, उसका मैंने थोड़ा देखा है। नहीं, बाहर से लोग घूमने आते हैं, थोड़ा ट्रैफिक से परेशान होते हैं, थोड़ा रोड से परेशान होते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। वहाँ पे यहाँ पे ट्रांजिट सिस्टम बहुत अच्छा है, मेट्रो वेल कनेक्टेड है, और उसके अलावा भी कैब्स और मतलब कुछ पीक आवर्स में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सिटी में जो बेंगलोर में जो सिचुएशन है, वैसी सिचुएशन मैंने दिल्ली में नहीं देखी। जी जी। बैंगलोर से अच्छा, बैंगलोर तो खैर पानी में डूबा हुआ है फिलहाल। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम जयदीप है, मैं गुजरात से हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है दिल्ली? मज़ा आ रहा मुझे है? अच्छा लगा कि हम यहाँ पर गांधीनगर है, वो भी ऐसे सेक्टर वाइज ऑर्गेनाइज है, और यहाँ भी ऐसा है, और जो ग्रीनरी है तो ये सबसे अलग दिखता है। कोई दिक्कत फेस की आपने इन 6 दिनों में? कुछ प्रॉब्लम हुई, कहीं आप रह रहे हैं वहाँ पानी नहीं मिल रहा है, या कुछ बहुत ज़्यादा जाम में फंस गए, या आपको रोड बहुत बेकार मिली? नहीं, हम लोग गुजरात से है, तो हमारे यहाँ गुजरात भवन हम रुके हुए हैं, तो वहाँ काफ़ी सारी फैसिलिटी है, जो हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई है इधर। आप सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। इन्होंने कहा नेटवर्क की दिक्कत। नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा, 4G नेटवर्क आ रहा है, फिर 5G पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स बट आई कुडंट परस्यू इट। तो हम यही चाहेंगे आपकी सारी परेशानियाँ रेखा गुप्ता सरकार खत्म कर दे। थैंक यू आप बात करने के लिए हमसे, थैंक्स। तो शालू, देखा जो लोग आए हैं उनको भी बहुत दिक्कत नहीं है। हमारे साथ एक पारिका है। पारिका, आप दिल्ली आते हो? यस सर, कभी कभी। तो दिल्ली में कैसा पहले और अब में कुछ अंतर महसूस हो रहा है 100 दिन में? सर हाँ, थोड़ी पॉल्यूशन कम हुआ है, और जैसे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार से अब की सरकार में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस दिख रहा है आज के दिनों में। जैसे आपने पॉल्यूशन कहा, ऐसे कुछ टॉपिक गिना देंगी मुझे? सर पॉल्यूशन, जैसे यमुना का जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, और हमारा एयर पॉल्यूशन है ये भी कम होता दिखाई दे रहा है। पहले अगर सीपी आते थे हम तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा क्राउडी सा होता था और पॉल्यूशन सामने दिखता था, बट अब थोड़ा क्लियर दिख रहा है, थोड़ा हवा भी दिख रही है कि हाँ भाई वो अच्छा महसूस हो रहा है। यस सर, बहुत अच्छा मतलब ठीक ठाक महसूस हो रहा है। अभी इतना अच्छा भी नहीं बोल सकते क्योंकि अभी टाइम ही कितना हुआ, टाइम पीरियड ज़्यादा तो हुआ नहीं है। 100 डेज तो काफ़ी होते, मतलब इतने भी काफ़ी नहीं होते, मतलब ठीक है। तो इन्होंने 2 टॉपिक बड़े अच्छे बताए। पहला कि यमुना की सफाई हो रही है, दूसरा पॉल्यूशन कुछ कम हुआ है। हालांकि आंकड़े अभी कुछ ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट शायद 1 साल बाद आपको दिखे जब ठंडियाँ आएंगी तब। शालिनी है हमारे साथ, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? आप तो रोज़ आती हैं। जी सर, मुझे लगता है कि जब दिल्ली की बात आती है, देश का दिल, दिल्ली राजधानी, तो केजरीवाल की सरकार थी उस टाइम भी उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री में बस की जो सर्विस थी उसके लिए किया, या फिर उस टाइम भी उन्होंने बहुत अपने स्तर पर काम किया अपनी सरकार के अंडर। लेकिन अब जब बीजेपी की, मतलब कि रेखा गुप्ता की सरकार है, तो तमाम लोगों की नज़र उन पे थी, क्योंकि अभी अभी वो सत्ता में, मतलब कि सत्ता में कहें कि दिल्ली की कमान उन्होंने एज अ मुख्यमंत्री जब संभाला तो उनके रिपोर्ट कार्ड की बात होने लगी कि उन्होंने कितना काम किया है। उनकी कई वीडियोज़ हमने पहले भी देखी कि अभी जब बारिश का टाइम है, मोस्टली क्या होता है, मानसून आ गया है, सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को मानसून में आम लोगों को होता है जब सड़कों पे पानी भर जाता है या फिर कहीं का पुल टूट जाता है या कुछ हो जाता है। तो अभी भी जब बारिश हुई थी पिछले 2 दिन में, तो उस टाइम आम आदमी पार्टी ने पूरी फ़ोटो वोटो डाली थी, ट्वीट किया था कि देखिए रेखा गुप्ता की नई दिल्ली है ये डबल इंजन की सरकार की नई दिल्ली है। हाँ, 4 इंजन बोल दिया था उन्होंने उसको। तो उस पर एक क्लिप वायरल हुई थी रेखा गुप्ता की, जब उन्होंने बोला था कि जब उनसे पूछा गया था कि ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला था तैयारियां शुरू हो गई हैं, दिल्ली की सूरत हाल ये हम बदलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो अब इस तरीके की जब स्थिति होती है, सड़क हो गई, सुरक्षा हो गई, ज़ीरो टॉलरेंस की बात हो गई, या फिर शिक्षा की बात हो गई, तो लगातार रेखा गुप्ता से सवाल तो लोग करेंगे ही। मेरे को ऐसा लगता है सुधार हुआ है। अपने स्तर पर कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो कभी भी ये तो नहीं चाहेगा कि उसके सरकार में
कोई चीज़ अच्छी ना हो, अपने लेवल पे वो काम करें। क्योंकि दिल्ली की बात है तो दिल्ली भी सबकी नज़र हमेशा से रही है, यहाँ से पूरा सत्ता चल रही है, यहाँ से ऊपर अर्श से फर्श, फर्श से अर्श तक लोग पहुँचे हैं। तो दिल्ली की बात होती है तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे लोगों की लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और उन्होंने काम किया है। मुझे लगता है चाहे स्कूलों के लिए चीज़ें, हाँ दिख रहा है, काम दिखना शुरू हो चुका है। मतलब रेखा गुप्ता काम कर रही हैं और शायद ऐसा ही रिस्पांस हमको सब जगह से मिला जितने लोगों से हमने बात की। हाँ बिल्कुल, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। और कार्ड जो रिपोर्ट कार्ड है वो तो 30 मई को पूरे हो रहे हैं उनके दिन। उसके बाद वो 31 मई को खुद उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने लेकर आएंगी, जो काम किए हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं। यहाँ तक कि 5 बड़े ऐलान करने की भी बात कही है उन्होंने। अब इन 5 बड़े ऐलानों में जनता को क्या तोहफे मिल सकते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। काम जारी है और 3 महीना इतने बड़ा वक्त नहीं होता है कि हम ये तय कर लें कि सरकार ने अच्छा काम किया या नहीं किया। और वक्त देने की ज़रूरत है। जब केजरीवाल सरकार को 10 साल दिए जा सकते हैं तो कम से कम 1 साल 2 साल का वेट तो रेखा गुप्ता सरकार के लिए भी किया जाना चाहिए। इंतज़ार करना चाहिए। यही काम किया था रेखा गुप्ता ने जब आतिशी ने सवाल उठाए थे। आतिशी ने ट्वीट किए जल जमाव के बहुत सारे फ़ोटोज़, तो उन्होंने यही कहा कि केजरीवाल जी के निकम्मेपन की तस्वीरें मत शेयर करिए, उनका सियासी करियर मत बर्बाद करिए। तो एक क्विक राउंड कर लें। हम लोग जो दिल्ली आते हैं रोज़, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 8 फिलहाल के लिए। 8। आप? 10 में से 9। 9। अरे वाह। आप? 10 में से मेरा भी 8 ही होगा, क्योंकि अभी तो काम जारी है और अभी तो 100 दिन हुए हैं, अभी 200 दिन पूरे होंगे तो और बदलाव नजर आएगा। पारिका आप कितने देंगी? आप? 8। 10 में से 8 नंबर रेखा गुप्ता की सरकार को लगभग मिल रहे हैं, एवरेज यही है। तो आपकी क्या राय है? 10 में से कितने नंबर देंगे आप रेखा गुप्ता सरकार को? कमेंट करिए, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के घर कच्चे होते थे गाँव में, और उस घर में सुबह संशोधन बिल पर लगातार चर्चा हो रही है। क्या आप इस पर कहना चाहेंगे कि ठीक है? बिल्कुल ठीक है। जिसका जो है उसको वो रहना चाहिए, तो सदियों से चला आ रहा है। वक्फ का जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। मुस्लिम आम आदमी की बात 2 साल में उसको जब डाला जा रहा है, उसको बंद करने के लिए तो 2 साल चाहिए। सत्ता बदल चुकी है, अब सत्ता में भी देखी है, लेकिन पिछले और अब में आप इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में किसी साथ खड़े होते हैं? इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में पहला बात तो पाकिस्तानी बिल्कुल मैं इसके साथ गवर्नमेंट के साथ कोई दिल्ली जाने आ रहे हैं, वो भी 6 महीने में दूसरी बार। सबको इंतजार है बाबा के भाइयों को जिन्होंने दुकान बंद की। दे देंगे, ऐसी क्या बात है? 4 दिन हो गए, कितने